दोस्तों, यह एक जिलाधिकारी की कहानी है। छोटे सपनों से बड़े इरादे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरेलीपुर में आरव का जन्म हुआ। ये गांव उन हजारों गांवों जैसा ही था जहां लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता था। आरव के पिता रामनारायण एक छोटे किसान थे। साल भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन कर्ज का बोझ कभी हल्का नहीं होता। माँ सुमित्रा देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। आरव बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। जहां उसके दोस्त स्कूल के बाद खेलों में मस्त रहते, वहीं आरव घंटों किताबों में डूबा रहता। वह जानता था कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। गांव के प्रधान से लेकर पंचायत तक हर जगह भ्रष्टाचार और लापरवाही फैली थी। टूटी सड़कें, बिजली का अभाव, स्कूलों में अध्यापकों की कमी, ये सब बातें आरव को भीतर से झकझोर देती थीं। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, लेकिन आरव ने जोर से कहा, मैं कलेक्टर बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन मास्टर जी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्होंने कहा, सपने बड़े देखो बेटा, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। उस दिन के बाद से आरव के मन में एक आग जल गई। संघर्ष की शुरुआत। 12वीं पास करने के बाद आरव ने फैसला किया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा। पिता ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठा किए और मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी ताकि बेटा दिल्ली जाकर पढ़ सके। दिल्ली आना आरव के लिए किसी नए संसार में कदम रखने जैसा था। पहली बार उसने मेट्रो देखी, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े कोचिंग सेंटर। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि महंगी कोचिंग कर सके। उसने एक छोटे कमरे में रहने का इंतजाम किया और सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू कर दी। दिन भर किताबों में डूबे रहना और रात को किसी छोटे रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार भूख लगती, लेकिन पैसे बचाने के लिए वह सिर्फ पानी पीकर सो जाता। पर हर बार माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, बेटा हम गरीब हैं, लेकिन तेरे सपनों में दम है। पहला प्रयास असफल रहा। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ को फोन किया और कहा, माँ मैं हार गया। माँ ने धीमे स्वर में कहा, जो हार मान ले वही असली हारता है। उठ बेटा, फिर से कोशिश कर। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। अब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। पर तीसरे प्रयास में मेहनत और माँ बाप की दुआओं से आखिरकार वह यूपीएससी में सफल हो गया। रैंक इतनी अच्छी आई कि उसे सीधे जिलाधिकारी डीएम का पद मिला। जब वह रिजल्ट देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। दूसरी तरफ मां की हिचकियों भरी आवाज आई, बेटा तेरा सपना पूरा हो गया। पहली पोस्टिंग, जिम्मेदारी का एहसास। आरव की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई, जहां विकास का नामोनिशान नहीं था। गांवों में बिजली नहीं थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। पहले ही दिन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर घंटों लाइन में खड़े थे। लेकिन अधिकारियों का रवैया बेहद लापरवाह था। आरव ने तुरंत फैसला किया, हर बुधवार जन सुनवाई होगी, जहां वह खुद लोगों से उनकी समस्याएं सुनेगा। पहली जन सुनवाई में एक बूढ़ा किसान आया, जिसके खेत की जमीन जबरदस्ती छीन ली गई थी। वह थरथराते हुए बोला, साहब मेरे पास बस यही जमीन थी, अब मैं कहां जाऊं? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत जांच के आदेश दिए और 3 दिन में उस किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई। ऐसे कई और मामले आए। कहीं विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही थी, तो कहीं गरीब बच्चों को स्कूल में मिड डे मील तक नहीं मिल रहा था। आरव ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी, जो काम नहीं करेगा उसकी नौकरी नहीं बचेगी। धीरे धीरे जिले में बदलाव आने लगे। बिजली की आपूर्ति सुधरी, स्कूलों में शिक्षक आने लगे और अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध होने लगीं। भावनाओं और कर्तव्य का संघर्ष। काम में डूबे आरव को अब अपने परिवार की कमी खलने लगी थी। कई महीनों से वह अपने माता पिता से नहीं मिला था। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा कब आएगा, तेरे बिना घर सूना लगता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धीमे से कहा, माँ अभी बहुत काम है, जल्द आऊंगा। रात को अकेले बैठा तो लगा कि वह एक मशीन बन गया है, जिसके पास दूसरों की तकलीफों का हल है, लेकिन खुद की भावनाओं का नहीं। अगली सुबह उसने फैसला लिया कि अब वह अपने परिवार और खुद के लिए भी वक्त निकालेगा। गांव की ओर वापसी। एक दिन उसे पता चला कि उसकी अगली पोस्टिंग उसके ही गृह जिले में हो गई है। ये सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। वह अब उस जमीन पर अफसर बनकर लौट रहा था जहां से उसने सपने देखे थे।
गांव पहुंचते ही लोगों ने उसका स्वागत किया। माँ बाप की आंखों में गर्व था। माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा तूने हमारे साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। आरव ने गांव के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। उसने स्कूलों में लाइब्रेरी खुलवाई, किसानों के लिए नहर बनवाए और गांव में कंप्यूटर शिक्षा केंद्र शुरू करवाया। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों से मिलने गया। एक छोटे बच्चे ने पूछा, सर आप इतने बड़े अफसर कैसे बने? आरव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। अगर दिल से चाहो तो कोई सपना नामुमकिन नहीं। जिंदगी का असली मतलब। आरव ने अब अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया था। काम के साथ साथ वह हर रविवार को अपने माता पिता के साथ समय बिताता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और उन्हें सपनों के लिए प्रेरित करता। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा अब खुश है ना? आरव ने हंसते हुए कहा, माँ जब तू मुस्कुराती है वही मेरी असली खुशी है। निष्कर्ष। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना ही असली सफलता है। एक अफसर बनने का मतलब केवल कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में रोशनी लाना है जो अंधेरे में जी रहे हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उस दौरान अपने परिवार और भावनाओं को न भूलना ही इंसानियत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उम्मीद है यह विस्तृत कहानी आपके दिल को